सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का 71% विधायकों ने किया समर्थन। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। जैसे कि सरकारी कर्मचारी इस उम्मीद में है कि केंद्र सरकार उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे, राज्य सरकार भी उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे। तो इसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर निकल कर रही है और खबर यह है कि 71% विधायक बोले कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना है जरूरी। सरकार यदि इसे लागू करती है तो विधायक उसके साथ में हैं। सवाल यहाँ पर था कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। तो इस सवाल के जवाब में 71% विधायकों ने कहा है कि हाँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। तो दैनिक भास्कर की ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दोस्तों के लिए। तो क्या ये जानकारी है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। इससे पहले आपको बता दें और आप सभी से एक रिक्वेस्ट हमारी है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हालांकि सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस भी लागू कर चुकी है, ओपीएस भी लागू कर चुकी है और अब तीसरी पेंशन योजना नई यहाँ पर जो कि है यूपीएस, ये भी सरकारी कर्मचारियों के लिए अब आ गई है। तो अब सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 पेंशन योजना यहाँ पर है, एक एनपीएस, दूसरी ओपीएस और तीसरी यूपीएस। तो 3 पेंशन योजनाओं में से सबसे बेहतर पेंशन योजना कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बाद हरियाणा के भी करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की यह मांग है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। 11 मार्च को देश भर में प्रदर्शन भी इसको लेकर किया गया और इसी मुद्दे को लेकर दैनिक भास्कर ने प्रदेश के लगभग 75 विधायकों से बात की। टोटल 90 विधायक हैं, उसमें से 75 विधायकों से भास्कर के द्वारा बात की गई और इन 75 में से 75 यानी कि लगभग 70.6 विधायकों ने पुरानी पेंशन बहाल करने पर सहमति जताई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 71% विधायकों ने ये कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। इनमें से 17 यानी कि 22.6 विधायक भाजपा जजपा गठबंधन के भी हैं। हरियाणा में 2004 में पुरानी पेंशन बंद कर एनपीएस लागू की गई। कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था। लगातार 2 साल आंदोलन के कारण नई स्कीम लागू नहीं हो पाई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जनवरी 2006 में इसे लागू किया था, लेकिन अब कर्मचारियों की ये मांग है कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया जाए, नई पेंशन स्कीम उन्हें नहीं चाहिए। तो पेंशन के मुद्दे से 2 पक्ष जुड़े हैं, इसलिए भास्कर ने इनसे इसके संबंध में बात की। सरकार और विधायिका की राय भी उन्होंने जानी और यहाँ पर राय जानने के बाद में ये पता लगा कि 70.6 विधायक ये बोले कि पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। 8% विधायकों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। 1.3 ने कहा कि इस पर विचार करना चाहिए। 1.3 ने कहा कि इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा और 18.6 विधायकों ने ये कहा कि सरकार जो फैसला लेगी वो उसके साथ हैं। और हाँ कहने वालों में से लगभग 22.6 विधायक भाजपा और जजपा के भी हैं। तो लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायकों ने यह समर्थन किया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। कर्मचारियों की भी यही मांग है कि उन्हें एनपीएस भी नहीं चाहिए, यूपीएस भी उन्हें नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। तो कर्मचारियों को ये बड़ा समर्थन लगभग 71% विधायकों का मिला है फिलहाल हरियाणा में कि सबके लिए पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा दिया जाए और पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए। एक बार फिर से आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या क्या प्रमुख अंतर हैं उनके बारे में भी। तो पहले जान लेते हैं नई पुरानी पेंशन योजना के जो प्रमुख फ़ायदे हैं उनके बारे में। तो पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी मिलती है। पेंशन के लिए कर्मचारी को किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देना पड़ता है। ये एक सुरक्षित पेंशन योजना है और इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी से होता है। रिटायरमेंट पर बेसिक सैलरी का 50% पेंशन कर्मचारी को निश्चित रूप से मिलता है। ग्रेच्युटी भी यहाँ पर कर्मचारियों को दी जाती है और समय समय पर आने वाले वेतन आयोग के तहत भी कर्मचारियों की
पेंशन रिवाइज की जाती है और हर 6 महीने में मिलने वाला महंगाई राहत भी कर्मचारियों को इस पर दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद जीपीएफ से लोन की सुविधा भी कर्मचारी को मिलती है। जीपीएफ निकालने पर कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है। पेंशन के लिए किसी प्रकार का निवेश नहीं करना पड़ता है और इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल अलाउंसेस मिलता है और मेडिकल बिलों की भी क्षतिपूर्ति सरकार के द्वारा यानी कि प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ ऐसे फायदे हैं जो कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को दिए जाते हैं। वहीं पर नई पेंशन योजना में कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि नई पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा कर्मचारियों को नहीं दी जाती है। बेसिक प्लस डीए कर्मचारी के 10% यहाँ पर कटौती की जाती है और सरकार अपना 14% योगदान देती है जिसे मार्केट में निवेश किया जाता है। इसमें पेंशन जो है वो शेयर मार्केट पर निश्चित होती है कि कितना शेयर मार्केट से रिटर्न मिलेगा, उसी के आधार पर कर्मचारी को पेंशन दी जाती है। इसमें ग्रेच्युटी का प्रावधान फिलहाल अस्थायी रूप से सरकार के द्वारा किया हुआ है। सर्विस के दौरान यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली को फैमिली पेंशन दी जाती है। 6 महीने पर मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान एनपीएस में कर्मचारियों को नहीं दी जाती है। जीपीएफ की सुविधा कर्मचारी को नहीं है, इसलिए उस पर लोन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। और यदि कर्मचारी रिटायरमेंट पर अपने कॉर्पस से पैसा निकालता है तो उस पर टैक्स भी यहाँ पर फिलहाल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो 60% अंशदान यदि निकालता है तो उस पर कर्मचारी को टैक्स देना पड़ेगा। 40% राशि जो कि निवेश करता है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति भी नहीं की जाती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं नई पेंशन योजना के, जिसी को लेकर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट कि लगभग 71% विधायकों ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की मांग का समर्थन किया है। आपके हिसाब से विधायकों के द्वारा जो समर्थन किया गया है वो सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।